तो चलिए आज जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो है 3 है और प्रश्न नंबर 3 में टोटल आपके जो है 6 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में जो है 6 का जो है सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और शेष वीडियो को आप नहीं देख पाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया जा रहा है, वहाँ से आप जो है डेट वाइज वीडियो करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू से लेकर हमारे साथ तो जो है कि अंत तक जुड़े रहेगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो आपको पता ही है किसी भी प्रश्न को समझाने से पहले हम पहले फार्मूला रखते हैं, और ये है आपका सूत्र जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 में जो है कि अप्लाई होने वाला है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला में दिया हुआ है ये कि दिया है 3x प्लस y/2 का पावर 9। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। का छठवां पद आपसे पूछा है, क्या का छठवां पद क्या दिया हुआ है, छठा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको छठवां पद निकालना है। यानी कि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे थोड़ा उल्टा लग रहा है, ठीक ना। यानी 6वां पद आपको पता करना है कि आपका कितना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो ये फार्मूला आपका अप्लाई किया गया, यानी कि यहाँ पर जो मैं फार्मूला रखा हूँ इसी फार्मूले के अनुसार आपको बस इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो छठवां पद निकालना है ना। तो यहाँ पर दिया है क्या क्या, देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख दे रहा हूँ, दिया है क्या क्या दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। नंबर जो है आपका n बराबर आपका 9 रखना है। जो x का मान है, x की जगह पर 3x है, ये कैपिटल x ले सकते हैं या x बराबर 3x ले सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर a बराबर आप लिख सकते हैं y बटा में कितना, 2। a का मान है y बटा में 2। ये नहीं कि x कटा दीजिएगा, नहीं, x का जो मान है ना आपका निकला हुआ है क्या, 3x, या इसको पहला पद आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपका निकालना है 6वां पद ना। तो छठवां पद बराबर आपका हो जाएगा t। आपको पता ही है कि जब छठवां पद पूछ रहा है तो एगो पहले तोड़ते हैं एगो खंड में, यानी कि 5 + 1 एगो भाग आपका 1, यानी कि 5वां पद कहेगा तो आपको 4 + 1 करना पड़ेगा, यानी 2 भागों में तोड़ेंगे उसको, और एक भाग 1 होना चाहिए, शेष आपका r का मान होगा। बराबर हो जाएगा NCR, n की जगह पर 9 है, c r की जगह पर, आपको पता है ना कि r होता है। r का मान कैसे निकालते हैं, बताए थे ना कि जितना पद पूछेगा उससे एक कम करते हैं तो r का मान निकलता है। यानी कि आपका 6वां पद पूछ रहा है तो इसका मतलब कि r का मान कितना होगा, 5, ठीक है। चलिए, तो r का मान हो जाएगा 5। इसके बाद पहला पद यानी कि 3x का पावर आपका कितना लगता है, 5 यहाँ पर, हाँ ठीक है, इंटू आप लगाएंगे। दूसरा पद यानी कि y का पावर 2 का पावर आप लगेगा घात, यानी कि 5 लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर जरा गौर से समझिएगा, दोनों का अंतर है ना, दोनों का क्या अंतर, यानी कि 9 और 5 का अंतर करेंगे तो आपका 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 9 और 5 का अंतर करेंगे तो 5 कैसे होगा, 4 ना होगा, कितना होगा, 4। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 9c5 को जब फैक्टोरियल में आप तोड़ेंगे, तो फैक्टोरियल में मैं बता देता हूँ फिर इसमें, ताकि आगे फिर बताना ना पड़े। 5 इसको तोड़ेंगे तो 9 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर फैक्टोरियल आता है। तो 9 में से 5 घटा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 9 को तोड़िए, आप फैक्टोरियल 5 तक पहुँचिए, 9 × 8 × 7 × 6 × 5, 5 तक आ गए ना। अब 5 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दीजिए ताकि 5 से 5 कट जाए आसानी से। आज 4 फैक्टोरियल को तोड़ दिए, 4 × 3 × 2 × 1, 5 से 5 कटा, 4 दूनी के 8, 8 से 8 कट गया है दोनों, ठीक है। 3 3 के 9, हाई हो जाएगा 3 7 21, 21 से 6 में जब मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा, 126 मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। 3 का घात 4 है तो इसका मतलब कि 81 होता है ना। x के सर पे 4 लगेगा इंटू y के सर पे आपका 5 लगेगा। आप बाटा में 2 का घात 5 का मतलब कितना, 2 दूनी के 4 चौको 16, 16 दूना के 32, ठीक है। अब हम लोग इतना हम लोग कर लिए ना। अब कटाइएगा, 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 16, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 6, यानी कि 63 हुआ × 81। और 63 गुणे जब 81 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5103, 5103। हाई x का घात 4 हो गया और y का घात कितना हो गया, 5, बाटा में कितना हो गया, 16। यानी ये आपका आंसर फाइंड हुआ। यानी कि आपसे पूछ रहा था, यानी कि इतने का जो है 6वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपका हो जाएगा कि 3x + y बटा में 2 का पावर 9 का 6वां पद
बराबर लिख देंगे 5103 x के घात पे 4 सर पे 4 और y के सर पे 5 बाटा में कितना 16। ये आपका रहा क्या फाइनल आंसर। समझ में आया ना। हम लोग ये सब चीज़ें जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। जो टाइप आपको 4 बताया गया था, चारों टाइप में जो है कि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ लिए हैं और आप भी जो है कि उस वीडियो को देख लिए होंगे और इसमें आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये पहला रहा, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरे का सोल्यूशन आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो चलिए दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं। सेम आपको वही प्रोसेस चलेगा, आपको पता ही है। चलिए तो यहाँ पर 5वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पर आप ऐसे लिख देंगे 5वां पद। आप पहले फिर हम लोग लिख लेंगे ना, दिया है क्या क्या दिया है पहले आप लिख लीजिए। आपको यदि समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यन बराबर आपका 8 मिला है, यक्स बराबर मिला है आपका 4x बाटा में कितना 5। इसके बाद ए बराबर मिला है माइनस में है ना, तो माइनस में लिखिएगा 2x। ठीक ना। आर का तो आपको पता ही ना, आर का मान कैसे निकालते हैं, जितना पद कहेगा उससे एगो कम। तो 5वां पद पूछ रहा है तो आप कितना कर देंगे 4। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से 5वां पद बराबर हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 5वां पद बराबर हो जाएगा आपका, कैसे लिखते हैं टी। 5 को 2 खंडों में एगो 1 हो जाता है, शेष आपका जो है कि आपका आर का मान हो जाता है, यानी कि 4 + 1 लिखेंगे बराबर। फार्मूला है NCR ना, तो n की जगह पर 8c, r की जगह पर आपका कितना है 4। अब पहला पद यानी कि 4x बटा में आपका है 5, और घात कितना लगाएंगे दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 4। समझ में आ रही बात कि नहीं। अब चलिए इनटू दूसरा पद कितना है -5 बटा में 2x है, और सर पे लगा दें कितना r, यानी कि r का मतलब कितना 4। ठीक है ना। अब देखिए 8c4 को फैक्टोरियल में आप मान निकालेंगे तो आपका टोटल मान मैं लिखा हूँ 70 हो जाएगा। कितना होगा 70। निकाल कर देखते हैं कितना वास्तव में 70 है कि नहीं। तो 8 फिर इसको तोड़ेंगे तो 8 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर तो 4 फैक्टोरियल। तो इसको तोड़ देंगे तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक जाइए। हाई 4 फैक्टोरियल को रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए 4 × 3 × 2 × 1। 4 से 4 कट गया, 4 दूनी के 8 तो हाई कट जाएगा, और 3 दूनी के 6 2 हो गया। अब देखिए 5 दूनी के 10 10 आते 70 हुआ कि नहीं हुआ, आपको समझ में आ गया। अब देखिए 4 का घात 4 है तो इसका मतलब कि क्या 4 को 4 बार लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख दीजिए 4 को 4 बार। ठीक है ना, ताकि कटाने में आसानी रहे आप लोगों को। यक्स के सर पे कितना लगा दीजिए 4, बाटा में यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर -5 को भी 4 बार 1 2। अब यहाँ पर देखिए माइनस का जब 4 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाता है, तो इसको हटा दीजिए, यानी खाली 5 को लिख दीजिए 5 × 5 × 5 × 5। ठीक ना। आप बाटा में आ जाइए, पूरे का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 को 4 बार लिखना है, 5 × 5 5 × 5 × 5 × 5। ठीक ना। अब यहाँ पर गुणे 2 को 4 बार लिखना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार हुआ। और यक्स के सर पे भी कगो लगेगा 4 गो, गुणे में लगा दीजिए, इससे नहीं तो। अब देखिए 2 दूनी के 4 तो एगो 4 कट गया, 2 दूनी के 4 तो एगो 4 कट गया, यानी कि हाई कट गया कि नहीं कट गया, दोनों कट जाएगा हाई। ठीक ना। अब हाई 4 गो 5 को 4 गो 5 से 4 गो 5 का होगा, कट जाएगा। बचा है क्या, जरा गौर से आप समझिए। यक्स के सर पे कितना 4 ना, अब ये भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब हाई हो जाएगा 70, और गुणे 4 चौके 16, और 16 से जब 70 में गुणा कराएंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 11 20। कितना हो जाएगा 11 20। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। देखिए तो 7 × 42 को 2 हासिल 4, 7 × 7 = 11, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि आप लिखेंगे क्या, फिर आप लिखेंगे नीचेवा कि यानी कि 4x बटा में 5 -5 बटा में 2x का पावर 8 का 5वां पद बराबर हो जाएगा 11 20। ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आई बात ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताया हूँ। यहाँ पर तोड़ना कैसे है वो तरीका भी आपको विस्तार से बताया गया। ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरा नंबर देखिए, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर व्यापक पद की बात कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब। ठीक ना। यानी कि आप फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि इतने का व्यापक पद बराबर आपका हो जाएगा, NCR पर तोड़िए तो घात कितना है 9, CR पता नहीं है तो R का R रहेगा। ठीक ना। पहला पद यानी कि x² है, पावर होता है दोनों का अंतर ना,
यानी कि 9 माइनस आर हो जाएगा इंटू दूसरा पद यानी कि 2/x का पावर आपका आर। देखिए वहाँ पे आप जो है व्यापक पद से मिला लेंगे, कहीं मिस्टेक हो रहा हो तो आप व्यापक पद से मिला लेंगे, कैसे सर जो है क्या रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9CR। यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर पहले -2 है तो -2 को पहले बाहर निकाल लीजिए, तो -2 पावर घात 2 इसका भी लगेगा, -2 का पावर r इसका भी लगेगा और इसका भी लगेगा -2 का पावर r। तो आप तो कहते हो ये बाहर आ गया घात में से। अब देखिए अब ये घात 2 है तो 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इंटू आप करेंगे, x के सर पे हो जाएगा 2 9 18 -2 से r में क्या हो जाएगा 2r इंटू। अब ये आपका -2 जब गया घात से, यानी घात को साथ में लेकर गया है तो इसका भी तो घात अभी बचा है, यानी कि 1 में बच गया x का पावर कितना r, और x का पावर r पूरे का ना करके 1 का करेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं r ऐसे, यानी x का पावर r आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को आप भिन्न पलटेंगे, और नहीं है तो आप यहीं पे पलटे हो तो आसानी से हो गया, तो वैसे भी अब ये हर में है तो अंश में ले जाइए, मैं विस्तार से समझा दे रहा हूँ। 9CR इंटू -2 का पावर r इंटू x के सर पे जो है 18 -2r है, इंटू है, हाई हर में है ना, अंश में जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा r, ठीक है। आपको पता ही है कि जब समान अक्षरों का मल्टीप्लाई होता है तो घात जुड़ता है, और घात जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा वो देखिए 9CR -2 का पावर r इंटू x के सर पे देखिएगा -2r -r, तो यानी कि यह हो जाएगा 18 -3r। समझ में आएगी बात कि नहीं, तो ये आपका आंसर फाइंड हुआ, यानी कि आप लिखेंगे नीचे चूंकि x² -2 में x का पावर 9 का व्यापक पद बराबर आपका हो जाएगा 9CR, और यह हो जाएगा -2 का पावर r, और यह हो जाएगा x के सर पे हो जाएगा 18 3r। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों फाइनल आंसर। ये चीज़ समझ में आई, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये भी आपका चला हुआ है, ठीक है। ये है आपका व्यापक पद, मैं फार्मूला जो है कि रखा भी हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पर बात कीजिएगा, और हाँ एक फार्मूला और आप जो है कि याद रखिएगा हमेशा, ये तो आपका जो भी फार्मूला मैं लिखा हूँ व्यापक पद का, ये जो है प्रारंभ से जब कहेगा तब, यानी कि जब प्रारंभ से, यानी कि जब अंतिम से नहीं कहता है ना, तो यानी खाली कहता है कि 5वां 6वां पद निकाली तो आप तुरंत फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमेशा इसका मतलब जब कुछ भी उसमें नहीं पूछता है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि हमेशा प्रारंभ से निकालना है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका 4 नंबर आपके जो प्रश्न आए हैं यहाँ पे, आपका ये पूछा है प्रश्न कि जो विस्तार आप कर रहे हैं आपका अंत से जो है 5वां पद कितना होगा, तो आपको जो है फार्मूला यही अप्लाई करना है। यही देखिए ये तो वहाँ पद के लिए यही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो है अंत से कह रहा है तो अंत से जो निकालने के लिए है आपको इतना बस अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अंत से nवां पद कहता है तो वो प्रारंभ से उतने पद के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो आपका देखिए अंत से 5वां पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले इस फार्मूले के हिसाब से आप ले लेंगे, लिखेंगे अंत से, तो मैं अंक में लिख देता हूँ, यहाँ पर किस में लिख देता हूँ अंक में, 5वां पद यही बराबर होता है आपका, देखिए फार्मूला क्या करे, प्रारंभ से कोष्टक में आप लीजिएगा, यन पूछा है तो यन क्या है जो प्रश्न में दिया है, ये जो आपका प्रश्न दिया है इसका जितना घात है वह यन को इंडिकेट करता है, यानी कि यन का मतलब 9 प्लस 2 है तो आप लगाएंगे 2 माइनस r+1 क्या था, जो अंत से पूछेगा जितना वह r+1 होता है पूरा वो, यानी कि यह r+1 की जगह पर आपका कितना होना चाहिए, अंत से 5वां पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर लगा देंगे क्या हुआ, तो यहाँ से अब महिला कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, कोष्टक लगा दिए छोटा। समझ में आई बात, यानी कि अंत से 5वां पद का मतलब आपको प्रारंभ से कितना निकाल देंगे आप, प्रारंभ से, तो 9 2 11, 11 में से 5 घटा 6, यानी कि आप जो है इस फार्मूले पे यदि 6वां पद निकाल दे तो वह 5वें, यानी कि अंत से वह 5वें पद के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको हर हाल में निकालना है क्या 6वां पद, तो 6वां पद निकाल देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा अंत से 5वां पद का, है ना, बहुत मज़ेदार। चलिए तो आते हैं यहाँ पर, अब ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कभी भी भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन कराते हैं, यानी कि इसका विस्तार पहले कर लेते हैं। तो विस्तार करना क्या है, बस इसको आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 6वां पद
छठवां पद, ये नहीं कि अंत से लिखे, खाली आपको लिखना है क्या, छठवां पद, वो भी प्रारंभ से छठवां पद कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर कर देते हैं प्रारंभ से, किसके लिए है, प्रारंभ से, यानी कि यही जो प्रारंभ वाला है वह अंतिम वाले के बराबर होगा, पांचवें पद के बराबर होगा। जो प्रारंभ का छठवां पद निकालेंगे वह मान लीजिए पांचवा, यानी अंतिम में जब आएंगे तो वह चौथा पड़ेगा, पांचवा पद पड़ेगा, और वही आपका आंसर होगा। तो प्रारंभ से आपका हो जाएगा छठवां पद, यही बराबर हो जाएगा आपका क्या, देखिए फार्मूला क्या कहता है, NCR, N का मतलब कितना हुआ, न हुआ, C, R पता है कैसे निकालते हैं ना, तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, दिया है, अब यहाँ पर कर दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर समझिए, n बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, x बराबर कितना दिया, x का पावर 3 दिया है, ठीक है, a बराबर कितना दिया, -2/x का पावर 3 दिया है, r बराबर कितना, जितना कहेगा उससे कम ना, तो छठवां पद निकालना है, तो इसका मतलब r का मान 5, तो यहाँ से थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 9c, r का मान 5, पहला पद हो जाएगा x के सर पे 3, अब पावर कितना लगेगा, दोनों का अंतर ना, पावर 4, कोष्टक में आ जाइए, यह है -2 बटा में x के सर पे 3, समझ में आई बात ना। अब पावर कितना लगाएंगे, 5, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं। और यही जो मान आप फाइंड करेंगे ना, यही मान जो आपका निकलेगा, यह टोटल जो है अंत से पांचवें पद के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों जब इक्वल है तो छठवां पद जो प्रारंभ से निकालेंगे वही होगा क्या, अंत से पांचवा पद, समझ में आ रही बात ना। चलिए तो 9c5 का वैल्यू टोटल मैं लिखता हूँ 126, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 गुणे, माइनस का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका माइनस से रह जाएगा, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 32, आप बाटा में 5 ये 15, यानी कि x के सर पे कितना हो जाएगा, 15, समझिए यहाँ पर ध्यान से, 12 गो 15 गो में से कटेगा तो अभी यहाँ पर नीचे बचेगा, x के सर पे कगो बचेगा, 3 गो, ठीक ना। आज जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यानी कि 126 का -32 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -40 32, आप बाटा में हो जाएगा x के सर पे कितना, 3, ठीक है। ये आपका रहा प्रारंभ से छठवां, यानी यही प्रारंभ से छठवां इक्वल टू जो है अंत से क्या, पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे कि चूंकि, ठीक ना, चलिए x के सर पे 3 -2/x के सर पे आपका 3 का पावर 9 के विस्तार में अंत से पांचवा पद, चौथा पद, पांचवा पद, यही बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो गया -40 32 बटा में x के सर पे कितना, 3, ये रहा आपका क्या, फाइनल आंसर। तो ये आपका जो है कि यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई किया हूँ, मैं फार्मूला बनाया हूँ, आप जो है इस फार्मूले को देख लेंगे, ठीक है। इसे हम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अंत से कितना हो पद आपसे पूछता है अंत से, तो आप तुरंत इस फार्मूले को अप्लाई कर लीजिएगा, प्रारंभ से जितना आपका आएगा वही जो है अंतिम से उतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के प्रश्न नंबर 5 के तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो है आपका व्यापक पद पूछा है, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, फिर आप लिखेंगे कि इतने के विस्तार में व्यापक पद, तो डायरेक्ट मैं व्यापक पद लिखता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे। तो यानी कि आपको नहीं तो मैं लिख देता हूँ, यानी कि a बटा में b प्लस b बटा में a का पावर n के विस्तार में व्यापक पद, ठीक है, लिख लिए ना। बस कुछ नहीं, बस रखिए NCR पे, तो n का मान कितना है, n है, c r का मान तो आपका r है इंटू x होना चाहिए, तो x के सर पे a अपन क्या है, b का पावर, दोनों का अंतर यानी कि n - r होता है इंटू ये वाला मान ना, यानी b बटा में a के सर पे आपका r होता है, समझ में आई बात की नहीं, जरा गौर से आप समझिएगा। यहाँ पे ये है a बटा में b, ये है क्या है, a बटा में b, ये b बटा में क्या है, a। यदि आप a बटा में b इसको लिखेंगे तो यहाँ पर घात जो प्लस में है अब सिर्फ आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। तो आप ऐसे चेंज कर लीजिए डायरेक्ट, यानी कि NCR कोष्टक में आपका हो जाएगा a/b का पावर n - r इंटू ये पलटेगा, यानी कि a/b आप लिखेंगे इसको ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -r, ठीक है। ये आप जो है कि नियम याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों NCR कोष्टक में, अब ये समान है तो घात जुड़ता है, ये तो पता होगा आपको, यह हो जाएगा AB बटा में B के सर पे हो जाएगा n - r - r -2r,
यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ। बोलिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि बहुत ही छोटा था और ज़्यादा समय आपका लगा भी नहीं। चलिए, तो ये था आपका 5वां नंबर था कि व्यापक जो है पद आपका क्या है, तो ये आपका फाइंड हुआ। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर का अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपसे कह रहा है 60वां पद निकालने के लिए कह रहा है। ज़्यादा आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, बार बार हम निकालना है। चलिए, मैं एक सवाल को लिखता हूँ। देखिए, दिया हुआ है सवाल, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, हटाना तो पड़ेगा ही। चलिए, कोई दिक्कत, हर एक फार्मूला आपको पता हो ना, फार्मूला पता रहेगा तो आप सवाल इस टाइप कोई भी सवाल रहे तो आप कर लेंगे। चलिए, 60वें नंबर पर आइए। देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है कि इतने के प्रसार में 60वां पद, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4x बटा में 5 माइनस 5 बटा में 4x का पावर दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों 10 के प्रसार में चौथा पद पूछ रहा है 6वां पद, यानी कि ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 6वां पद। तो 6वां पद बराबर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, तो 6वां पद बराबर आपको पता है कि होता है t। 6वां पद पूछ रहा है तो r का मान को कम होता है, यानी कि यह हो जाएगा 5 + 1। तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। NCR होता है, n का मान आपका 10 है, c r का मान कितना है 5। इसके बाद पहला पद आपका हो जाएगा 4x बटा में कितना 5, ठीक ना। दोनों का अंतर का मतलब क्या हुआ, 10 में से 5 घटा 5 i इंटू, कोष्टक में आ जाइएगा जरा। अब देखिए, ये है माइनस है तो माइनस आप लगा लीजिए, आप 5 बटा में आप कर दीजिए कितना 4x का पावर कितना 5। समझ में आई बात कि नहीं। अब यहाँ पर जरा समझिए, घात में खाली ले लीजिए। अब ये सॉरी यहाँ से 10c5 का जो मान है आपका हो जाएगा 500 जो है कि आपका 200 आपका 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252 गुणे, यहाँ पर जरा गौर से आप समझिएगा, यहाँ पर लगेगा 4x का पावर 5 लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बाटा में 5 का पावर 5 लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों का तो घात लगेगा, गुणे माइनस हो जाएगा 5 का पावर 5 लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बाटा में इसका भी घात कितना लगेगा 5। आई माइनस का 5 बार गुणा करेंगे तो माइनस से रह जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि -1 बचा कि नहीं, यानी बच गया 252 और गुणे -1, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा 252। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बोल लीजिएगा, ये समझ में आई ना। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये रहा आपका जो है फाइनल आंसर रहा, जो कि प्रश्न नंबर 3 का जो है कि 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराया हूं। और ये वीडियो ज़्यादा आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इस टाइप की तो समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।